अम्मी वैसे आज तो हद ही हो गई है, 2 बीवियां हैं फवाद की, लेकिन खाली पेट चला गया आपका बेटा नाश्ता किए बगैर। आप मुझे एक बात बताएं, कहाँ गए इस घर के सारे उसूल? हाँ क्या नाश्ता किए बगैर चला गया? आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा कोई भी बच्चा नाश्ता किए बगैर कहीं भी गया, चाहे वो कॉलेज था, स्कूल था या फैक्ट्री। अम्मी वो आप थी जिम्मेदार, समझदार, सबका ख्याल रखने वाली, सारे लोग तो नहीं ऐसे होते। और देखिए ना, फरवा की तबीयत नहीं ठीक है तो सारा का फर्ज बनता है ना कि अपने मियाँ का ज्यादा ख्याल रखे। सारा इतनी गैर जिम्मेदार क्यों होती जा रही है? उस रोज भी फरवा को बीमार छोड़ के फवाद के साथ चली गई थी। उसको तो बस यही फिक्र है कि कोई उसके नाज नखरे उठाता रहे, उसको शॉपिंग कराओ, खुश रहेगी बहुत ज्यादा। घर की जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं है उसे। पहले वो ऐसी नहीं थी अम्मी, शुरू से ऐसी थी, पर अब उसको मौका मिल गया अपनी असलियत दिखाने का। मैं आपको शुरू से बोलती हूँ कि इस औरत पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करें, पर आप मेरी बात से ज्यादा ना हमेशा उसको अहमियत देती हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब एक और बात बताएं मुझे, फरवा की कितनी तबीयत खराब है ना, वो रात को फवाद फवाद करती रही। मजाल है जो इस औरत ने फवाद को उसके पास जाने दिया कमरे में। मैंने फवाद को सख्ती से कहा था कि वो फरवा के साथ रहे, उसके पास बैठे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा किस चीज का ईगो है इसे, और ऊपर से फवाद को भी वरगला रही है। बस आपको ही फैसला करना है, उसे बुलाएं और इस घर की जिम्मेदारियों से और फवाद के रिलेशनशिप से फारिग करें इस औरत को, निकालें इसे। अम्मी क्या सोच रही है, मैं क्या कह रही हूँ आपसे? आप चलें, बस चलें। सारा, अम्मी इधर आए, ये देखिए, ये सब कुछ क्या है? अभी तक नाश्ता नहीं लगा है, आप टाइम देख रही हैं? क्या है ये इस घर की रिवायत है? ये तो और तरीके हैं, मुझे बताया, सब कुछ भूल गई है वो क्या? सारा, सारा इधर नीचे आओ। सारा, अम्मा जान बुला रही है। या अल्लाह खैर, पता नहीं सुबह सुबह क्या हो गया। जी अम्मी। हद होती है सारा, आज फवाद नाश्ता किए बगैर फैक्ट्री चला गया और तुम सोती रही। नहीं अम्मी, मुझे लगा कि फरवा ने नाश्ता करा दिया होगा। मैंने? मेरे पास तो वो रात से आए भी नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। नहीं अम्मी, मेरे साथ नहीं थे फवाद। झूठ मत बोलो सारा, मैं खुद इस बात की गवाह हूं। मैं रात को नीचे लाउंज में आई तो फरवा यहाँ पे वॉक करेगी और उसने बताया कि फवाद ऊपर है तुम्हारे पास। सारा, तुम्हारे पहले झूठ को आखिरी समझकर माफ कर दिया, लेकिन तुम्हें यह भी कहा था कि आइंदा ऐसी हरकत को माफ नहीं करूंगी। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सच कह रही हूँ, फवाद चले गए थे रात को मेरे पास। फिर कहाँ गए वो? मीना, मीना इधर आओ। जी मारिया जी। तुम गवाह हो ना इस बात की, जब तुम लाउंज में थी तुमने खुद देखा था ना फवाद ऊपर से उतर के आ रहे थे। जी अम्मा जान, ऊपर से ही आए थे। झूठ पे झूठ बोलती जा रही हो और बात नहीं आ रही। क्या हो गया तुम्हें सारा? अब मैं क्या कर सकती हूँ अगर आप लोगों को मेरी बात पे यकीन ही नहीं तो?
ठीक है, तो फिर इसका एक ही हल है कि तुम अब इस घर की जिम्मेदारियों से आजाद हो जाओ। क्या क्या मतलब? वैसे भी फरवा आधी से ज्यादा जिम्मेदारियां इस घर की उठा रही है। तुम आज इस घर की सारी जिम्मेदारियों से आजाद हो। सलमान, अरे उठ जा हडहराम, आज फैक्ट्री जाना है तुझे। अगर आज नहीं गया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा मुझे नौकरी वोकरी नहीं करनी यार, मैं अपना बिजनेस कर लूंगा। बिजनेस करेगा? बिजनेस की अलिफ बे तो आती नहीं है तुझे। उठ, फैक्ट्री जाना है और वहीं नौकरी करनी है। वैसे भी फवाद तुझे खुद नौकरी के लिए कह के गया है। किस्मत बार बार दस्तक नहीं देती है। किस्मत तो जैसे मेरे लिए वहाँ खजाने लिए खड़ी हुई है। फजूल बात मत कर, जल्दी से तैयार हो जा। आज मैं इनकार नहीं सुनूंगी। यार अम्मा मुझे नौकरी नहीं करनी, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मजा आएगा मुझे उसमें यार। बढ़ जाओ ना, रास्ता तो दो। और सुन, फैक्ट्री जाना और वापसी पे मेरे पैसे लेके आना है, समझा? बड़ा सोता रहता, नहीं कब अकल आएगी। तुम यहाँ खड़ी भी क्या कर रही हो मीना? क्या हो गया अम्मी इस घर के नौकरों को? चलो यहाँ से। क्या सुन रही हो? बहुत हो गया, अब किसी भी मामले में मैं तुम्हारा एतबार नहीं कर सकती। और वैसे भी जिस शख्स पे से एतबार एक बार उठ जाए ना, उसे घर की जिम्मेदारियों से आप कर ही देना चाहिए। आज से इस घर की मालकिन फरवा है। और सारी जिम्मेदारियां यही निभाएगी। जाके चाबियां और डायरी ले आओ और जितना भी हिसाब किताब है आके फरवा को दो। ओ सुनो, वो जो अम्मी का खानदानी हार है ना, वो जो उन्होंने कहा था उस बहू को देंगी जो उन्हें वारिस देगा, वो भी लेके आ जाना, क्योंकि अब तुम्हें तो वो हार मिलेगा नहीं, हार तो फरवा के जिम्मे होगा ना, क्योंकि नस्ल तो वही आगे बढ़ाएगी इस घर की। वो भी लेके आ जाना, ओके? जाओ। और भी कुछ रह गया है तो बता दे। और भी है ना, एक बात, फवाद की जान छोड़ दो। उसके बच्चे होने वाले हैं, वो कैसे संभालेगा उनको? उनकी तरफ भी तो ध्यान देना है ना उसे। हाँ, जाओ लेके आओ, जाओ। आज से इस घर की मालकिन फरवा है और सारी जिम्मेदारियां यही निभाएगी। जाके चाबियां और डायरी ले आओ और जितना भी हिसाब किताब है आके फरवा को दो।
फाइनली इधर दो प्लीज। ये ले अम्मी, चेक कर ले जरा। बेटा इधर आओ। ये लो बेटा तुम्हारी मान, अब इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। अब इस हार की हकदार तुम, हमारी आने वाली नस्ल को अब मुंतकिल तुम करो। शुक्रिया अम्मा जान। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू मारिया आपी।